हेलो डियर। फिर से आप सबको स्वागत है मेरे चैनल पे। तो गाइज अगेन सीरीज स्टार्ट हो गया वीडियो का, और ये स्पेशली फोकस्ड फॉर दिसंबर 2023। अगेन आई एम रिपीटिंग, आज के बाद से जो भी वीडियोज आएंगे वो सारा वीडियो का सीरीज रहेगा दिसंबर 2023 के लिए। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप सब लोगों ने यू आर अपीलिंग कि सर कुछ एक टाइम टेबल बना दो जिससे हम बढ़िया से फॉलो कर सकें। एंड गाइज स्पेशली the way student those who gave July exam, the way they are happy, the way they followed me, like me or anyone, like सबने किसी ने किसी को फॉलो किया है, तो सब जो मेहनत किया था और एग्ज़ाम गया है, बाकी रिजल्ट तो देखो आने के बाद ही क्लियर होगा। और फिलहाल के लिए आप सब लोग इंजॉय करो। अब हम लगते हैं दिसंबर वाले बैच वाले के लिए, और मैं उनसे भी हेल्प करूँगा जो अभी एग्ज़ाम दे के आए हैं जुलाई सेशन में, अपने जूनियर्स को किसी न किसी तरह से आप हेल्प करें। क्योंकि देखो, आप हेल्प करोगे, आप ही के सहारे है। आपका जो कलीग है, एफएमजीज है, जो जूनियर्स है, आप ही लोग के सहारे, हम ही लोग के सहारे। क्योंकि हम लोग ट्रू बोलेंगे, जो भी बोलेंगे हम लोग सच बताएंगे, क्योंकि हम लोग वहाँ से हो के आए। सो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि ट्राई टू हेल्प देम, हेल्प योर अपकमिंग जूनियर्स। सो गाइज दिसंबर स्टूडेंट फिर से फोकस हो जाओ बढ़िया से। अब लगते हैं इसके पीछे। सबसे पहले गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन वगैरह कर लो, क्योंकि देखो सीरीज पूरा अगर जुड़े हो तो लास्ट तक जुड़े, क्योंकि एवरी स्टेप, एवरी मंथ, एवरी जिस चीज़ का डिमांड होता है मैं उस हिसाब से वीडियोज़ लाता हूँ। तो जब तक आप सब्सक्राइब और बेल आइकन को नहीं दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा सही तरीके से। सो इट्स रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब सब्सक्राइब कर दो, हो सके तो शेयर भी से करो कि बाकी लोग के साथ भी पहुँच पाए। तो गाइस आते हैं दिसंबर के लिए। देखो बहुत लंबी चीज़ें हैं तो थोड़ा वीडियो लॉन्ग होगा, इसके लिए आप घबराओ मत। तो बहुत लॉन्ग नहीं होगा, ज़्यादा क्या होगा, 20 to 30 मिनट का रहेगा। आप देखो कोई भी चीज़ें ना स्टडी करने से पहले उसका प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है, तो प्लानिंग ही लेके मैं आया हूँ आप लोग के रिक्वेस्ट पे। तो गाइस देखो ऑलमोस्ट एवरी टाइम इट्स लाइक सेम, बट नॉट द 100% सेम, बिकॉज शेड्यूल चेंज होता है, डेज अलग अलग होते हैं, सिलेबस कुछ कुछ फ्लैक्चुएट हिसाब से हमारा रहता है चीज़ें को कि कैसे करना है, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। इसलिए हम कई बार वैसा फॉलो नहीं करो, फिर से लेके चलो अलग तरीके से, नया तरीके से फॉलो करो। और इसीलिए मैं हर एक बार रिफ्रेश वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि चीज़ें चेंजेस होते हैं। तो गैस हम आते हैं सबसे पहले। देखो बहुत सारे लोग का, बहुत सारे क्या मैक्सिमम लोग का यही क्वेरीज रहता है कि सर प्लेटफॉर्म कौन सा चूज़ करें, ऑनलाइन करें। देखो मैं हर बार यही बताता हूँ, प्लेटफॉर्म चूज़ करने के लिए कोई भी इन्फ्लुएंसर, कोई भी आपके टीचर या कोई भी यूट्यूबर जिसको आप फॉलो करते हो आपको नहीं बता सकता है 100%। हम बता सकते क्या क्या अच्छा होता है, बट हर प्लेटफॉर्म बढ़िया होता है। चीज द थिंग्स अब 5 मंथ अप्रोक्स बचा है, उससे भी कम। उस टाइम आप ये कन्फ्यूजन में हो कि कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करूँ, वो क्यों बताएं हम आप लोग को, और कोई भी क्यों बताएगा, क्योंकि देखो हर प्लेटफॉर्म बढ़िया ही होता है। बस द रीज़न कि तुम उसके पीछे कैसे पढ़ते हो। देखो सबसे पहले तो फटाफट कोई भी एक प्लेटफॉर्म चूज़ करो, उसके बाद उसको एनालाइज और जो भी उसमें पढ़ना है पढ़ो। क्योंकि हम अगर बोले प्री प्लाडर बढ़िया, कोई आपको बोल रहा है मैरो बढ़िया, कोई बोल रहा है एफएमजी ऑफलाइन बढ़िया, कोई बोलता है मिस्ट बढ़िया, इससे क्या आपको मिल जाएगा? कुछ नहीं, ना हमें मिलेगा ना आपको मिलेगा। पॉइंट ये है कि हमें एग्ज़ाम पास करना है। एग्ज़ाम पास करने के लिए हर कोचिंग में इतना क्षमता होता है कि आपको गाइड कर दे और पास कर दे, बशर्ते आप कितना एक्टिव हो, आप कितना सीरियस हो उस चीज़ को लेके। तो गैस यही मेरा कहना है कि प्लेटफॉर्म आप जल्दी से चूज़ करो, कोई भी एक चूज़ करो। हाँ हम लोग या मैं पर्सनली इस चीज़ें बता सकता हूँ कि क्या क्या प्लेटफॉर्म में क्या क्या बढ़िया है, क्या क्या बेकार चीज़ें हैं, क्या क्या मेरिट्स है, क्या क्या डिमेरिट्स हैं। उसके लिए मेरा सीरीज ऑफ वीडियोज़ आता है और आएगा भी कि प्री प्लाडर का क्या खूबी है, क्या खराबी है, क्या मेरिट है, क्या डिमेरिट, हर तरह डिफरेंट डिफरेंट हम लोग करते हैं उस चीज़ को। बट अगर इस टाइम पे आप पूछ रहे हो सर मेरे प्लेटफॉर्म कौन सा चूज़ करो, 80% लोग तो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म चूज़ करके पूछते हैं कि सर मैंने प्री प्लाडर लिया, अच्छा है कि नहीं, या एफएमजी करूँ। ऐसा कुछ नहीं है, जो आपने लिया वही बढ़िया है, हर एक कोचिंग बढ़िया है। इसलिए मैं इसीलिए थोड़ा इसको स्ट्रेस कर रहा हूँ इस टॉपिक को, कि प्लेटफॉर्म को लेकर ना लोग बहुत कन्फ्यूज रहते हैं और उसी वजह से उसका रिजल्ट पे भी बैड इफेक्ट पड़ता है। मेरा ये मानना है कि आप एक प्लेटफॉर्म या तो ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी चूज़ करना है चूज़ कर लो, उसको 100% ट्रस्ट करो। उसके बाद जब आप 100% ट्रस्ट करोगे तभी चीज़ें आप बढ़िया से प्रिपेयर कर पाओगे। तो गैस ये तो था इसके रिलेटेड कि आपका कौन सा प्लेटफॉर्म चूज़ करना है। अब आते हैं हम
मेन वीडियो पे लाइक शेड्यूल पे कैसे हम बनाना है। हमारे पास 19 सब्जेक्ट है, बहुत सारे क्वेश्चंस है, इसीलिए वीडियो थोड़ा लेंदी होगा गाइस कि फुल वीडियो से करें, रैपिड रिवीजन से करें, या फिर किताबें पढ़ें, या फिर सिर्फ नोट्स पढ़ें। बहुत तरह के क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चंस के लिए मैंने एक बहुत ही बेसिक प्लान बनाया है जिसे आप बढ़िया से फॉलो कर सकते हो। इसका जो मैं सब्जेक्ट वाइज उसका डेज बताऊंगा ना, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, आप वो भी नोट कर सकते हो, या फिर वो इमेजेस बना के मैं डाल दूँगा यहाँ भी। और मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक बायो में रहेगा, वहाँ से भी आप ले सकते हो। तो गाइस अब आते हैं सब्जेक्ट के में। गाइस सबसे पहले आते हैं कि रैपिड रिवीजन या फुल वीडियोस। देखो कुछ ऐसा नहीं है, आप कुछ सब्जेक्ट को फुल से करो, कुछ सब्जेक्ट को रैपिड से करो, क्योंकि अब देखो अप्रॉक्स 140 डेज बचे हैं दिसंबर एग्जाम के लिए। देखो गाइज दिसंबर एग्जाम एफएमजी हो रहा है, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो कि नेक्स्ट होगा या क्या होगा। दिसंबर फॉर श्योर एफएमजी एग्जाम होगा, 100% एश्योर कर रहा हूँ दिसंबर में एफएमजी होगा। तो अगर होगा तो अप्रॉक्स 15 दिसंबर के बाद ही होगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव 140 डेज, सो वी विल मेक प्लान अकॉर्डिंगली। अब आते हैं गाइस फुल वीडियो से कौन कौन सा सब्जेक्ट करना है। गाइस इसमें बहुत ही बेसिक है, ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। सर्जरी, मेडिसिन, ईएनटी, पीएसएम, ओबीजी। अगेन सर्जरी, मेडिसिन, ईएनटी, पीएसएम, ओबीजी, रेडियो। इतना तो आप फुल वीडियो से करो। गाइस अगर इतना सब्जेक्ट मैं बताया ना, इतना सब्जेक्ट आप फुल वीडियो से कर लोगे ना, तो यहाँ पे आपका अप्रोक्सीमेटली 120 to 130 140 के अप्रोक्स मार्क्स का ये कवर करता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ 140 से 140 आ जाएंगे, अगर 140 से 110 भी अगर आप अचीव कर सकते हो, वहीं पे आप लोग का रिजल्ट क्लियर है, क्योंकि बाकी तो रेपिटेशन से करोगे। बट ये फोकस देखो, सर्जरी, मेडिसिन, ओबीजी, पीएसएम और ईएनटी, ये स्कोरिंग मार्क्स है। अगर इसमें एक और आप जोड़ सकते हो तो एफएमटी जोड़ लो, नहीं तो उसको रैपिड रिवीजन से कर सकते हो। फुल वीडियो अगर इतना बढ़िया से करोगे गाइस, बहुत ही बढ़िया होगा। और ट्रस्ट मी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मेडिसिन के को लेके थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि बहुत लेंदी है, कैसे करेंगे। देखो जो टीचर्स, जो ट्यूटर, जो प्लेटफॉर्म आपको ईजी वे में, कंसाइज वे में मेडिसिन पढ़ा रहा है, उससे आप कर लो। क्योंकि मेडिसिन बहुत, मारवा सर भी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे सर हैं वो। अगर वो पढ़ लिए समझ लो ही इज़ द गॉड ऑफ मेडिसिन। बट द प्रॉब्लम इज़ कि आपके पास अब 4 और 5 मन बने हैं। जो लोग नहीं पढ़े हैं उसके लिए अब इस टाइम पे मारवा सर को फॉलो करना मेरे हिसाब से बेटर नहीं होगा। बाकी आपकी इंस्टिंक्ट जो करता है वो कहो, जो कहता है वो करो। तो गाइज ये मैंने 6 सब्जेक्ट बताया फुल वीडियो से। इस पर टाइमिंग कैसे देना है, देखो मेडिसिन को तो 100% 8 डेज देना है। ओके सॉरी, पहले मैं बता देता हूँ कि जो 140 डेज है ना, उसको डिवाइड कैसे करना है। अभी देखो रिवीजन का हम बाद में रखते हैं, अभी 80 डेज आपको फर्स्ट रीडिंग पे फोकस करना है। नॉर्मली मैं जो डेज बताऊँ उसके हिसाब से 76 डेज होता है, बट 4 डेज क्वेश्चंस देता हूँ, किसी तरह से ऊपर नीचे हो जाता है। तो गाइस आते हैं हम ये 6 सब्जेक्ट का मेन वीडियो से कैसे कवर करें, कितना दिन एक सब्जेक्ट को देना है। तो जो हम बताए थे कि 80 डेज आपको फर्स्ट रीडिंग के लिए, इसको मेन रीडिंग बोलते हैं, इसको रोलर कोस्टर रीडिंग बोलते हैं, इसको लाइक एवरीथिंग बोलते हैं, क्योंकि यहीं पे सारा आपका रिजल्ट है, सब कुछ है। तो इसलिए इसको बढ़िया से पढ़ना, फर्स्ट रीडिंग जो होता है बहुत बढ़िया से करना आपको। उसके बाद का जो अप्रोक्स 60 डेज बचेगा, 60 डेज बचेगा, वो 60 डेज में 3 रिवीजन करना है। उसके लिए डिफरेंट चीज़ें मैं डिफरेंट वीडियो लाऊंगा। अभी वहाँ पे मत जाओ, अभी यही 80 डेज पर फोकस रहो। इसीलिए मैं बोला था सब्सक्राइब करना, ताकि वो सब वीडियो भी आपको मिले। अब यहाँ पे हम आते हैं 80 डेज का प्लानिंग, जो इसमें ये 19 सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है, कौन सा सब्जेक्ट को कितना दिन देना है, इसी के लिए यहाँ पे मेन मेरा फोकस रहेगा। तो सबसे पहले जो 6 सब्जेक्ट बताया उसमें मेडिसिन आते हैं। मेडिसिन को आप 8 डेज दो, आपको जहाँ से बेटर लगे वहाँ से पढ़ो। जो प्लेटफॉर्म ऑलरेडी मैं बोला हूँ चूज़ कर लियो, उसी से पढ़ो। 8 डेज आपको मेडिसिन देना है। सब्जेक्ट मेडिसिन में चैप्टर वाइज कुछ वेटेज चैप्टर है, वो भी मैं डिफरेंट वीडियोस में लाता रहूँगा, बट फिलहाल यही है कि 8 डेज आपको मेडिसिन में देना है। उसमें आपको खुद भी पता हो कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब चैप्टर है, उस पर ज़्यादा टाइम देना आपको। अब आते हैं सर्जरी पे। सर्जरी पे भी आपको मेरे हिसाब से, मेरा जो अकॉर्डिंग है 9 डेज दो, क्योंकि मेडिसिन इज़ लेंदियर बट सर्जरी इज़ मोर इफेक्टिव। मतलब सर्जरी का क्वेश्चन सही करने में अब अगर 30 क्वेश्चन आता है तो आप 25 सही कर सकते हो। मेडिसिन का 30 आता है तो आप 15-20 से ज़्यादा नहीं सही कर सकते हो। इसीलिए मैं मेडिसिन से ज़्यादा सर्जरी पे फोकस रखता हूँ कि सर्जरी को 9 डेज दो। अगेन प्लेटफॉर्म इट्स अप टू यू। देखो भाई सब सब्जेक्ट का मैं सेपरेट टीचर बता सकता हूँ बढ़िया, लेकिन उससे आपको और कन्फ्यूजन होगा कि अगर सब सब्जेक्ट का सेपरेट टीचर जाओगे तो हर कोचिंग को ज्वाइन करना पड़ेगा। दैट इज़ वेरी डिजास्टर फॉर यू। तो गाइस आते हैं मेडिसिन 8 डेज, सर्जरी 9 डेज, पीएसएम 8 डेज। अगेन पीएसएम को 8 डेज देना है,
ओबीजी को 8 डेज देना है। 4 सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, 9 डेज, 8 डेज, 8 डेज, 8 डेज। अब आते ईएनटी पे, मेरे हिसाब से 3 डेज इज इनफ फॉर ईएनटी। एफएमटी 3 डेज इज इनफ फॉर एफएमटी। रेडियो को 2 दिन दे दो। ये था फुल वीडियोस का कहानी। अब आते हैं रैपिड रिवीजन वाले। इसके अलावा सब कुछ आप रैपिड रिवीजन से करो, ट्रस्ट मी। एक एनाटॉमी इट्स अप और फार्मा इट्स अप टू यू, जहाँ से भी करना है। मेरे हिसाब से रैपिड रिवीजन ही कर लो, कोई इशू नहीं है। फुल करना चाहते हो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई कोचिंग ज्वाइन की हो, वो बोलता है कि हम 4 दिन में पूरा एनाटॉमी और बायोकेमिस्ट्री करवा देंगे, 4 दिन में एनाटॉमी, 4 दिन में बायोकेमिस्ट्री, देन गो विथ फुल वीडियोस, फुल नोट्स और फुल सब्जेक्ट्स। तो गैस ये तो था बड़े सब्जेक्ट का टाइमिंग, बड़े सब्जेक्ट का सब कुछ। अब आते हैं जो रैपिड रिवीजन के लिए मैंने आपको बताया था। एनाटॉमी रैपिड रिवीजन 4 डेज या फुल, या सब टू यू। 4 डेज में उसको कंप्लीट करना है, जैसे आप करो। देन आते हैं गैस बायोकेमिस्ट्री। अगेन इसको भी 4 डेज देना है। फिजियोलॉजी इसको आपको 5 डेज देना है। हो गया एनाटॉमी 4 दिन, बायोकेमिस्ट्री 4 दिन, फिजियोलॉजी 5 दिन। एंड गाइस अब आते हैं दीज आल स्मॉल सब्जेक्ट्स। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पैथोलॉजी। गाइस पैथोलॉजी 3 दिन, फार्मा 3 दिन, पेडियाट्रिक्स 2 दिन, रेडियोलॉजी 2 दिन, एफएमटी 2 दिन। देन आते हैं छोटे ऑर्थो और ऑप्था को भी मेरे हिसाब से 2-2 दिन दे देना। ये रैपिड रिवीजन आराम से 2 दिन में हो जाएगा। देन आते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। माइक्रोबायोलॉजी में गाइज मेरे हिसाब से 3 दिन इनफ है। बट अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन की ऑफलाइन, तो वो 4 दिन में कंप्लीट ही करा देते 5 दिन में। तो जैसे सोनू पनवर सर 5 दिन में माइक्रो कंप्लीट ही करा देते, तो क्यों ना उसको 5 दिन कर सकते हो आराम से, कोई इशू नहीं। अगर आप ऑनलाइन हो तो रैपिड रिवीजन करो माइक्रो का, सेम सोनू पनवर सर है प्रीप्लेडर पे, या आप किसी भी टीचर से पढ़ो। 3 दिन में रैपिड रिवीजन हो जाता है ऑफलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। वहाँ से आप फार्मा कर लो। देन आते हैं सेक्रेटरी, एनेस्थेसिया और डर्मा। ये सबको 1-1 दिन इनफ है रैपिड रिवीजन दो। अभी फर्स्ट रीडिंग में भी रैपिड रिवीजन ही देना है इसको, जो मैं बताया, एक्सेप्ट दैट 6 सब्जेक्ट्स। 1-1 दिन देना है एनेस्थेसिया, सेक्रेटरी, डर्मा। तो गाइस ये था हमारा रैपिड रिवीजन का जो भी डेज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये सारे डेज को हम कैलकुलेट करें तो अप्रोक्सीमेटली 76 to 77 डेज आता है। मैंने 80 डेज का फर्स्ट रीडिंग प्लान बनाया था। वो 80 डेज में 76 यहाँ पे कवर होता है। जो 2-3 दिन है, तो 2-3 दिन चीज़ें कुशन लेके चलना पड़ता है। जैसे आप कुछ लोग कहीं चले जाते हैं, कुछ को अर्जेंट काम आ जाता है, फैमिली इशू होता है, देखो कितने इग्नोर करोगे तो ये सब होता है। तो उसके लिए मैंने 4 से 5 दिन का एक्स्ट्रा कुशन दिया है। अगेन रिपीटिंग गाइस, 140 डेज रिमेनिंग। सो लग जाओ, भिड़ जाओ, डट जाओ, क्योंकि दिसंबर तो होगा एग्जाम एफएमजी। उसके बाद क्या होगा, विल कम फॉर दैट। अगर आपको ये पता है होगा, आपको पता है 40 डेज है, तो फिर देरी किस बात की। 40 डेज में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया था 80 डेज फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज द मेन रीडिंग, और यही पे सब कुछ डिसाइड होता है। इस रीडिंग में आपको 10 से 14 घंटा के डेली रीडिंग लेकर चलना है। 6 सब्जेक्ट मैंने 7 सब्जेक्ट मेन वीडियो से बोला हूँ। सर्जरी, मेडिसिन, ओबीजी, पीएसएम, ईएनटी, रेडियो। अगर आपको ऐड करना है तो एफएमटी ऐड कर लो। इसके अलावा सेकेंड फेज में जाते हैं तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्मा, पैथो। ये 5 ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको रैपिड रिवीजन और फुल वीडियोस डिसाइड करता है आपका कोचिंग पे। अगर आप ऑनलाइन हो तो इस सबको रैपिड रिवीजन से जाना, जो मैंने 5 सब्जेक्ट बताया। अगर ऑफलाइन हो तो फुल वीडियोस जाना, क्योंकि जितना मैं बताया ना, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रो, पैथो, फार्मा, ये सब 4 से 5 दिन में, 4 दिन में कोचिंग वाले करा देते कंप्लीट वीडियो से। उसका नोट्स भी कंसाइज्ड ही रहते हैं, तो वो हो गया वहीं पे रैपिड रिवीजन। जो भी बोल लो वही है। अगर आप ऑनलाइन पे हो तो इसका रैपिड रिवीजन पे चले जाना। गाइज ये था मेरा ओवरऑल रिवीजन का डेज प्लान, जो आप लोग का डिमांड था कि हमने कैसे अभी करना है। तो मैंने बताया था कि 80 डेज को अभी प्लान करो, पीछे छोड़ दो। वो लास्ट का 60 डेज में कितने रिवीजन करने हैं, विल कम फॉर दैट आफ्टर। बिकॉज सब कुछ एक ही बार बताना मेरे हिसाब से कन्फ्यूजन है। कुछ लोग बताए हैं, बट मेरे हिसाब से आई विल गो विथ माई ऑन प्लान विच आई गॉट सक्सेस, नॉट ओनली मी। तब हर सेशन के लिए तो मैं चीज़ें कर ही रहे हैं, तो जो लोग सक्सेस रेट बताए हैं उसके लिए। गाइस अगेन मैं बार बार रिपीट इस चीज़ को कर रहा हूँ। सर्जरी, पीएसएम, ओबीजी, ईएनटी और एफएमटी। क्योंकि यही सब्जेक्ट मुझे पास कराया था। और बहुत लोग ने ऐसा बोला कि सर ये सब्जेक्ट था लाइक बैकबोन ऑफ दिस एग्जाम। 140 मार्क्स कवर करता है। मैं जो उठाया था 140 में से 114 के आसपास उठाया था। बाकी तो सब में से मैं उठा लिया था, तो दैट्स व्हाई आई गॉट 173 ओवरऑल। सो गाइस, एंड ऐसे बहुत लोगों ने ये एनालाइजेशन हमको दिया है। बाकी और भी एनालाइजेशन, अभी एग्जाम हुआ है, रिजल्ट आएगा, उसके हिसाब से मैंने आपको चीज़ें, लोग सबका मॉक इंटरव्यू भी होता है मेरे चैनल पे, तो वहाँ से आप देख कर बहुत चीज़ें एनालाइज करोगे। बट गाइस ये मोटा मोटी मेरा प्लान था।
अब आते हैं यहाँ पे दिक्कतें क्या क्या आएगी। सबसे बड़ा दिक्कत आएगा कि ये जो जैसे मैं बताया सर्जरी 9 डेज में करो, बट आपको नहीं हो पाता है। बहुत से स्टूडेंट के 9 डेज में नहीं हो पाता है। तो यही तो करना है, पास वाले यही तो करते हैं जो पास होते हैं कि 9 डेज में ही उसको करना है ना। अब जब नहीं हो रहा है, आज 4 दिन पढ़े आपके स्टार्टिंग का 10 घंटा पढ़ रहे थे डेली, आपने देखा कि अभी तो मेरा 40% भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो 10 घंटे से उसको 16 घंटा करो फट से, क्योंकि यही तो डिसाइड करेगा तुम्हारा फेल और पास का ना। तो फट से जो अपना 14 आवर पे 16 आवर पे मैक्सिमम 16 तक जा सकते, उससे ज़्यादा मैं भी नहीं जाने बोलूँगा, क्योंकि ऑल आर ह्यूमन नॉट AI। तो सो गाइस, यही डिफरेंस होता है कि अगर 4 दिन अब पढ़े सर्जरी, तुमने शायद बोला कि सर ऐसा सर ने बोला था यूट्यूब पे कि 9 डेज में सर्जरी करना है, बट मैं तो 4-5 दिन पढ़ लिया, अभी तक 40% भी सिलेबस नहीं हुआ। तो वहीं पे तो फट से स्विच करना है कि आप 10 घंटा पढ़ रहे हो, इसका मतलब यू आर लाइक लेसर बिलो द लाइन, you are below the line, so just go below the line, not ki your intelligence, just because your you're not working that much hard, so you can go more than 10 hour। यहीं पे आपको पुश करना है, पुश करना है। और अगर प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करो कि सर 10 आवर को 14 और 16 आवर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर दैट आई एम देयर, आई विल हेल्प यू। ऐसे कर करके आपको सब सब्जेक्ट को ना जितने दिन में बताएं, अकॉर्डिंग टू दैट टाइम यू हैव टू क्लियर सब कुछ। देखो, जो भी अपना टाइम पे चीज़ें क्लियर करता है ना, वो बहुत बढ़िया चलता है। गाइज, मैं लगभग 3 सेशन से ये चीज़ कर रहा हूँ, एग्ज़ाम को लेके पूरा प्लानिंग, प्लॉटिंग, सजेशन, टिप्स, ट्रिक्स, स्ट्रेटेजी। तो बहुत सारे लोग को हेल्प मिला है। मैं ये तो नहीं बोल रहा कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं ही पास करा रहा हूँ, बट सम काइंड लाइक थोड़ा बहुत हेल्प मिलते हैं। जिसको मिल रहा है वो लाइक दे आर इंजॉइंग इट। और जो लोग पास हुए वो लोग जब कॉल करते हैं, दे से कि सर मैंने फाइनली क्लियर कर लिया, दैट इज़ द मोमेंट विच आई इन्जॉय। सो गाइज, ये सब थी। अब आते हैं कुछ और चीज़ों पे। गाइज, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर अभी से मॉक टेस्ट दूँ कि अभी से क्वेश्चन, तो स्पेशली मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ। गाइज, मेरा ये सजेशन है, स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ, और जो लोग सक्सेस हुए उसका ये स्ट्रांगली सजेशन है कि अभी से ज़्यादा क्वेश्चन पे फोकस ना करो। हाँ, बट क्वेश्चन को इग्नोर भी नहीं करना है। एवरी डे यू हैव टू सोल्व 50 to 70 क्वेश्चन, मिनिमम 50, मैक्सिमम 70। अब ये करना कहाँ से है, तब मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर ये करना कहाँ से है। तो करना यहाँ से है कि सबसे पहला है PYQ, वो हेल्प कराता है। PYQ से अब PYQ कहाँ मिलेगा आपको? FMG में भी मिलेगा, आपको मिस्ट में भी मिलेगा, आपको प्री प्लाटर पे भी मिलेगा, सबने अब तो अब कहीं नहीं मिलेगा तो यूट्यूब पे मिलेगा। एंड आई एम ऑल्सो प्लानिंग दैट फॉर दिस सेशन पर्सनली आई विल गिविंग यू PYQ इफ पॉसिबल, इफ आई विल गिव टाइम। अगर नहीं दिया तो शिकायत नहीं करना है, इसके लिए ऑलरेडी आपके बहुत सारे PYQ अवेलेबल है, वहाँ से एवरीडे 50 to 70 क्वेश्चन करना है। चाहे वो PYQ हो, इमेज बेस्ड क्वेश्चन हो, या फिर सब्जेक्ट वाइज। सपोज किसी का ये होता है कि आज मैंने सर्जरी का ये चैप्टर पढ़ा, इसका क्वेश्चन मैं करता हूँ, दैट इज़ बेटर। इनफैक्ट दैट इज मोस्ट बेटर। PYQ भी बेटर है, वो भी बेटर है। टारगेट इज कि डेली 50 to 80 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन होना चाहिए। और यही अभी चलो पूरा 80 डेज का जो मेरा फर्स्ट प्लान है ना, अभी 80 डेज मॉक पे, दिस दैट पे फोकस मत करो। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मॉक दे दो। वो मॉक भी PYQ का मॉक भी आता है, प्री प्लेटर पे है, वो मॉक दो। ये फ्री वाला है, वो दे दो। उससे आपको एक एनालाइजेशन मिलेगा। उसका मार्क से खुद को डिफेक्ट मत होने देना, इफेक्ट मत होने देना। वो जस्ट है कि आपका टॉपिक पता चलेगा। तो एक आध मॉक टेस्ट दे दो, बट मेन फोकस है कि एवरीडे 50 to 70 क्वेश्चन करो, किसी भी टाइम, नाइट में, मॉर्निंग में, डे में, अप टू यू। जब भी पढ़ के बोर हो जाओ, इतना क्वेश्चन कर लो। ये था क्वेश्चन के रिलेटेड। इमेज बेस अभी तो आपको पढ़ाएगा ही कोचिंग में, या जहाँ पे होगा वहीं पे इमेज देख लो। अभी ज़्यादा कोई पर्सनल इमेजेस पे नहीं जाना है। अभी मेन फोकस फर्स्ट रीडिंग शुड बी ऑन नोट्स, ऑन कोचिंग, ऑन वीडियोस, ऑन लेक्चर्स। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर दिस 80 डेज। इसके अलावा ज़्यादा इधर उधर भाग दौड़ नहीं करना। गाइस, फोकस्ड रहना है, क्योंकि देखो FMG पास होना है। आपको कुछ भी करके ये एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है, कुछ भी करके एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है दिसंबर वाला सेशन में। इसके लिए आपको हार्डर जाना पड़ेगा। आप जहाँ पे भी हो, घर पे हो, घर पे ही पास हो सकते हो। कोचिंग ज्वाइन किया, वहाँ से पास हो सकते हो। गौतम नगर हो, वहाँ से पास हो सकते हो। सब चीज़ का एक ट्रू एंड लाइक मेरिट एंड डिमेरिट होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं सेल्फ स्टडी से कर सकता हूँ। मेरे हिसाब से आपको कोचिंग लेना चाहिए, आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन। अगर बट जो लोग बहुत ही मोटिवेटेड है, उसके लिए नो ऑफेंस, कैन गो सेल्फ स्टडी। बाकी कोई लोग बोलते हैं कि सर पैसे की दिक्कत है, नहीं जा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत ही लेस अमाउंट में कोचिंग्स मिल रहे हैं। तो जो आपके पास कम पैसे है, या आपको नहीं लग रहा है कि मेरे पास पैसे की वजह से कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रहा,
तो कर लेना, बहुत लोग डिस्काउंट देते हैं। आप कोचिंग ज्वाइन करो, 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार में तो ऑनलाइन कोचिंग्स आ रहे हैं। ऑफलाइन भी कम रेट पे बहुत सारे कोचिंग्स हैं, तो ज्वाइन कर लो। क्योंकि देखो 6 महीने 5 महीने की बात है, स्ट्रगल ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बट पास होना इज़ इम्पॉर्टेंट। सो गाइस, ये था मेरा पूरा प्लान। अगर इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चंस हो, किसी तरह का कोई दिक्कत हो, मेरा टेलीग्राम चैनल है FMG में DZ बाय डॉक्टर असद, लिंक बायो में रहेगा, वहाँ से आप ज्वाइन करो। ग्रुप पे जो पूछना है पूछो, जिस टाइम पूछना है पूछो। आई विल रिप्लाई लेट, बट आई विल रिप्लाई। सो गाइज, ये था। एंड अगेन थैंक यू इतने सारे प्यार देने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। मैं आई एम वेरी हैप्पी फॉर हेल्पिंग यू। सब्सक्राइब शेयर इसलिए होता है कि बाकी लोग तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका एडवांटेज उठाए, तो हमें भी मेहनत करने में अच्छा लगेगा।